नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकले का सिलसिला लगातार जारी है। जी हाँ, सभी यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आनी है और ये सिलसिला लगातार चल रही है। इसी बीच और एक नई यूनिवर्सिटी से बिहार में भर्ती आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जहाँ पर 12 विषयों में आपको भर्ती देखने को मिल रही है। और यह एक बिहार में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, इसीलिए यहाँ पर सैलरी वगैरह भी काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर सैलरी आपको 2 लाख पर मंथ तक भी मिलेगा। क्या है ये पूरा अपडेट आपको बताने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं ये भर्ती कहाँ से आई है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है और किस तरीके से आपका चयन होगा। और एक बार बता दें, आपसे कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। और क्या चाहिए बताइए, आपको अप्लाई करना है, कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं भर्ती कहाँ से आई है। ये भर्ती आई है नालंदा यूनिवर्सिटी से, जो कि भारत सरकार का एक संस्थान है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको कह सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ से वैकेंसी आई है, लेकिन कौन सा है, रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर द फैकल्टी पोजीशन। और रोलिंग एडवर्टीजमेंट मीन आपको आवेदन कर देना है। यहाँ पर वैकेंसी लगातार निकलते रहता है और इसलिए कोई लास्ट डेट भी नहीं है, आपको आवेदन करके रख लेना है, जब भी ज़रूरत होगा आपको बुला लिया जाएगा। तो रोलिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब वही है कि आपने आवेदन कर दिया, ये जो उनका सर्कल चलता है और इस वैकेंसी को उसी के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। जब भी पोस्ट रिक्त होगा तो जो आवेदक होंगे उनको मिल जाएगा, उनको कॉल जाएगा और वो फिर आ जाएंगे यहाँ पे। इसीलिए कोई भी लास्ट डेट नहीं है, ठीक है। इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी OCIS भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन नेशनल्स विदेशी नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप पेमेंट आपको डॉलर में देखेंगे, डॉलर में आप दिया गया है इनको, डॉलर में यानी इंडियन रुपीस में ही मिलेगा। मीन आपको डॉलर के हिसाब से यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया। कौन कौन सा सब्जेक्ट है देख लीजिए। सबसे पहले आपका हिस्टोरिकल स्टडीज़, तो यहाँ प्रोफेसर की भी भर्ती है और एसोसिएट प्रोफेसर की भी है, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल स्टडीज में सीट नहीं है। आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्टडीज में 1 सीट है। इसके बाद सीधे चलते हम लोग 4 नंबर पे, लैंग्वेज लिटरेचर ह्यूमैनिटीज में 1 सीट है। मैनेजमेंट स्टडीज में 1 सीट है। हिंदू स्टडीज में 1 सीट, आर्कियोलॉजी में 1 सीट, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीस स्टडीज में 1 सीट, इकोनॉमिक्स में 1, फिलॉसफी में 1, हिंदू में 1 सीट, मैथमेटिक्स में 1 सीट, यानी टोटल 10 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पर है। और ये 12 सब्जेक्ट्स में, बाद बाकी प्रोफेसर और एसोसिएट का है, जिस पर हम लोग बातें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को कवर करते हैं। यही फ्रेशर्स के लिए मौका होता है, क्योंकि एसोसिएट और प्रोफेसर वही बनेंगे जो ऑलरेडी जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आपको आवेदन क्या करना है, कैसे करना है, वो उस पर बात करते हैं। देयर इज़ नो लास्ट डेट, यानी कोई भी आवेदन शुल्क ना, आवेदन का लास्ट डेट यहाँ पर नहीं रखा गया है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आप अपना सबमिट कीजिए पूरा, जो कह सकते हैं आपका रिज्यूम है, उसको सभी आवश्यक कागजात के साथ आप इसको मेल कर दीजिए recruitment@nalandauniversity.edu.in, ये जो ग्रीन में दिया गया है, इसी पर आपको मेल कर देना है सभी आवश्यक कागजात के साथ और एक अच्छा सा रिज्यूम बनाकर। यहाँ पे क्या लिखा है, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश, जिसने पहले आवेदन किया है उसको फिर से यहाँ पर आवेदन करने के लिए कहा गया है। All applicants for teaching positions received earlier will be given due consideration in this recruitment process through a rolling advertisement. The shortlisted candidates will be invited for a presentation and interview as per due process. यानी जो यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। द इंटरेस्टेड अप्लीकेंट्स में विजिट द वेबसाइट, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप विजिट करके डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए बात करते हैं क्या आपको सैलरी दी जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 2 लाख पर मंथ, तो क्या गलत बोल रहा हूँ? जी नहीं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोफेसर का
दिया गया है। प्रोफेसर का क्या सैलरी दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया $30,000 30,000 से 45,000 तक। इन सभी चीज़ों पर हमें सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को ही फोकस करना है, इसी के क्राइटेरिया को जानना है। तो 3 नंबर देखिए, द पोजीशन ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, स्केल ऑफ पे कितना है, $15,000 से 25,000। ठीक है, अगर हम 25,000 जो आपका है, इसको अगर डॉलर्स में हम कन्वर्ट करें तो इसको आपको 88 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कितना, 88 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, जो कि लगभग आपका यहाँ पर देखेंगे तो 25,000 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 22 लाख के समथिंग आएगा। यानी पर मंथ कितना हो गया, आपको अप्रॉक्स पर मंथ यहाँ पर 2 लाख इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी है 2 लाख के लगभग। इसके बाद इसमें योग्यता क्या चाहिए, आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो, 60% से आप PG पास किए हो, साथ ही साथ PhD हो, आपका कम से कम 5 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, 3 से 5 कहा गया है, तो 5 रहेगा अच्छा रहेगा। इसके बाद एविडेंस ऑफ इनोवेटिव कोर्सेज टीचिंग प्लान रिसर्च, इसके बाद आपके पास कुछ स्पेशल टीचिंग प्लान हो, कुछ आपका अपना इनोवेशन हो, तो ये सभी चीज़ें आपको कह सकते हैं कि चयनित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी बिहार से, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती आई है, और ये भी काफ़ी प्रतिष्ठित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मान सकते हैं, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भर्ती आई है। सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है, 2 लाख पर मंथ आपका यहाँ पर कैलकुलेशन बनता है। तो फिलहाल साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार आप भी चाहते हैं बिहार से निकले वाले हर एक वैकेंसी और ऑल ओवर इंडिया, चाहे किसी भी स्टेट से हो, निकलने वाली सभी वैकेंसी की अपडेट आपको मिले, सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।